पूतना मौसी आ रही है कन्हैया को मारने के लिए। तो कहते हैं पूतना मौसी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है और अभी जन्मोत्सव चल रहा है। तो कहते गोकुल में प्रवेश हुआ, नंदरानी के महल के सामने आकर पूतना मौसी खड़ी है। सब लोग देख रहे हैं इतना सुंदर श्रृंगार करके कौन है ये आया है। तो कुछ सखियां कह रही है मुझे लगता है यशोदा की कोई बड़ी सखी आई है, कोई स्पेशल वाली होगी। मुझे ये बड़ी अमीर घराने की लगती है, इतने सुंदर सुंदर आभूषण धारण कर रखा है। कहिए देवी। महारानी यशोदा ने आकर देखा, आप कौन है देवी? मैं आपकी सखी वो पुरानी वाली, तुझे याद नहीं है? नहीं नहीं मुझे याद नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, लाला का दर्शन करने आई हूँ, लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ, मुझे भी लाला का दर्शन करवाइए। कहते हैं नंद रानी के महल के आंगन में कन्हैया पलने में झूल रहे हैं और बलराम जी भी खड़े हैं। महाराज बगल के पलने में बलराम जी भी लेटे हुए हैं। अब मेरे ठाकुर कन्हैया पलना से ही कांटेक्ट कर रहे हैं बलराम जी से और कह रहे भैया पूतना मौसी आ गई है। अब तो ये आई है और अपने स्तनों में इतना खतरनाक जहर लगाकर आई है, एकदम आज मुझे लगता है एकदम प्लानिंग करके आई है। बलराम ने कहा तू ऐसे क्यों बोल रहा है? महाराज कहते हैं भगवान पलने में लेटे लेटे सोच रहे हैं और पूतना का प्रवेश हुआ, पलने के समीप पहुंच गई, थोड़ा सा घूंघट किए हुए है, थोड़ा सा घूंघट किए हुए है और जैसे पलने के समीप पहुंची तो कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देखा तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी निवेदन कर रहे हैं कि महाराज नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो कहते हैं भगवान कन्हैया नेत्र बंद करके ये सोच रहे हैं कि जो कार्य ये करने आई है, स्तनपान कराने आई है और स्तनपान एक माँ ही करवाती है, माँ वाला कार्य कर, हाँ थोड़ा सा इसके विचारों में राक्षसी प्रवृत्ति है, लेकिन ये कार्य तो वही करेगी जो कार्य एक माँ करती है। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि इसको कौन सी मुक्ति प्रदान करूं, इसको कौन सी मुक्ति प्रदान करूं। बलराम जी से भी निर्णय करवा रहे हैं। बलराम ने कहा कन्हैया तू जितना समझदार है उतना मैं नहीं हूं। तो कहते हैं भगवान नेत्र बंद करके और पूतना ने धीरे से अपना घूंघट ऊपर की ओर खिसकाया और कन्हैया को देखा, तू ही मेरे कंस का वध करेगा, तू ही मेरे महाराज का वध करने वाला है ना। अब तू बड़ा हो, इससे पहले मैं तुझे खुद मारने आई हूं, मैं खुद तेरा वध करूंगी। और कहते हैं धीरे से पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में उठा लिया और भगवान प्रसन्न हो रहे, मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मुक्ति भी इसको प्रदान करनी है क्योंकि ये माँ का कार्य करने जा रही है, क्या करूं, कौन सी मुक्ति। प्रभु मन ही मन विचार कर रहे हैं और पूतना ने भगवान को उठाया और धीरे से पलने के थोड़ा सा आगे बढ़ गई। बलराम जी कन्हैया संभल कर रहना, पूतना ने तुझे गोद में उठा लिया है। सुंदर चेहरा पूतना मुस्काए मंदी मंदी, मुस्का करके सोच रहे हैं देखो सच्चिदानंद। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे मेरे दो ही अवतार तो सबसे मेन है, एक है रामा अवतार और एक है कृष्णा अवतार, और दोनों अवतार में सबसे पहले मुझे स्त्री को ही मारना पड़ा। रामा अवतार में किसको मारा भगवान ने सबसे पहले? किसको मारा? ताड़का को। तो कहते हैं वही ताड़का द्वापर में पूतना बनकर आई है और ताड़का अविद्या की प्रतीक है, पूतना भी अविद्या की प्रतीक। बाबा तुलसी वर्णन कर रहे हैं, एक ही बाण में ताड़का के प्राणों का हरण कर लिया है ठाकुर ने और उसे सुंदर मुक्ति दी है। बाबा एक ही बाण
प्राण हर लीन्हा। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। बोले विश्वामित्र जी महाराज साथ में खड़े हैं तो कहते हैं ताड़का का जब वध किया मेरे राम ने तो कहते उसके शरीर से प्राण ज्योति निकली और आकर भगवान के चरणों में समा गई। विश्वामित्र जी ने कहा ये इतनी खतरनाक राक्षसी और राम आपने इसे अपने चरणों में स्थान दिया। तो भगवान ने कहा भले ये राक्षसी है लेकिन है तो एक नारी और मेरे रघुवंश में नारी का तो इतना सम्मान किया जाता है कि जब एक कन्या साम्राज्य में पहुंच जाती है तो कहते हैं महाराज अपना मुकुट उतार कर उसके चरणों में रख देते। तो मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है। और यहाँ फिर भगवान सोच रहे हैं कि पूतना मुझे मारने आई है तो इसे भी मुक्ति ही देनी है। महाराज भगवान किसी का वध नहीं करते, भगवान किसी का वध नहीं करते, भगवान सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, भगवान सबका उद्धार करते हैं। ये बात मानस में आई महाराज जब विश्वामित्र जी अपने आश्रम में बैठे थे। विश्वामित्र जी शस्त्र के बड़े ज्ञाता थे महाराज। विश्वामित्र जी चाहते तो रावण जैसे दुर्दांत आतंकवादी का नाश कर सकते थे, उसका वध कर सकते थे, सारे राक्षसों का संहार कर सकते थे, इतनी सामर्थ्य थी विश्वामित्र जी में। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा अगर मैं इन राक्षसों को मारूंगा तो इनका उद्धार नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार जब मेरे राम के हाथों के द्वारा इनकी मृत्यु होगी तो इनकी केवल मृत्यु नहीं बल्कि इनका उद्धार हो जाएगा, इनको मुक्ति मिल जाएगी। ये महाराज है। आज भगवान को पूतना को मुक्त करना, तो कहते हैं पूतना ने भगवान को उठाया और धीरे से अपना आंचल उठाया और भगवान को अपने आंचल के नीचे ढक लिया और पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। कालकूट नामक जहर लगाकर आई हूं, अभी पिएगा तुरंत मर जाएगा। 1 मिनट हो गए महाराज, अभी कोई असर नहीं दिखाई दिया। 5 मिनट हो गए, कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। 10 मिनट हुए तो महाराज पूतना की शक्तियां कमजोर होने लगी। पूतना सोच रही है मैं अस्वस्थ क्यों महसूस कर रही हूँ और ये अभी तक इसके प्राण क्यों नहीं निकले, इतना भयानक विष लगाकर आई हूँ फिर भी ये अभी भी खेल रहा है। अब महाराज कहते हैं भगवान धीरे धीरे स्तन पान कर रहे हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं और भगवान ने पूतना के प्राणों को अपनी ओर आकर्षित किया और जैसे ही पूतना के प्राणों को आकर्षित किया तो कहते हैं पूतना के पूरे शरीर में पीड़ा होने लगी। पूतना के शरीर की एक एक नस टूटने लगी महाराज, एक एक अंग टूटने लगे। ऐसा लगा पूतना को कि मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। भगवान धीरे धीरे दुग्ध के साथ उसके प्राणों का भी पान करने लगे। कन्हैया, बलराम ने कहा कन्हैया ये अच्छा है। और महाराज पूतना चिल्लाने लगी, तड़पने लगी और कहते हैं चिल्लाते चिल्लाते वो इतना परेशान हो गई कि वो अपने स्वरूप में प्रकट हो गई, वो अपने स्वरूप में प्रकट हुई और भगवान ने उसके प्राणों का पान किया तो कहते हैं इसके शरीर से प्राण निकले और उसका शरीर आकर गौशाला में धड़ाम से बाहर गिरा। और जैसे महाराज मैंने आपसे बताया 18 किलोमीटर का शरीर था पूतना का। अब आप विचार करना कितना भयानक शरीर रहा हो। और पूतना गौशाला के बाहर आकर गिरी
कहते हैं सारे गोकुलवासी दौड़े, भगदड़ मच गई महाराज। ये कौन सी आफत, ये कौन सी बला, ये कौन सी राक्षसी आ गई। महाराज सब आकर खड़े हो गए और देखा भगवान नंद नंदन पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। महारानी यशोदा दौड़ती हुई आई और लाला को जल्दी सी गोदी में ले लिया। सबने कहा ये आपने ये क्या किया, आपने ये किसको, ये आपने देखा नहीं कि ये राक्षसी है। अरे यशोदा मैया ने कहा मुझे क्या पता, इतना टिप टॉप करके आई थी, ये राक्षसी है या मेरी सखी थी, मुझे पता ही नहीं चला, इसने तो घूंघटे कर रखा था। कहते हैं महाराज पूतना के शरीर से प्राण निकले और भगवान के चरणों में समाहित हो गए। कहते हैं सारे गोकुल वासियों ने पूतना के शरीर को कुल्हाड़ी से काटा, एक एक अंग को, और यमुना के किनारे लकड़ी के ढेर पर उसके एक एक अंग को जलाया जा रहा है। तो कैसे उसका शरीर जल रहा है तो उसके शरीर से बू नहीं आ रही है, दुर्गंध नहीं आ रही है, बल्कि उसके शरीर से सुगंध आ रही है। तो सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने कहा, ऋषिवर पूतना ने इतने सारे बच्चों के रक्त का पान किया था और आज उसका शरीर जल रहा है, तो उसके शरीर से ये सुगंधी प्रकट हो रही है। सुखदेव मुनि ने कहा, परीक्षित जिसके शरीर को भगवान ने स्पर्श कर लिया हो, जिसके शरीर को उस ब्रह्म ने स्पर्श कर लिया हो, उसके शरीर से क्या कभी दुर्गंध आ सकती है? उसका तो जीवन सुगंध से भर जाता है, उसका तो जीवन सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है और अनुपम मुक्ति प्रदान की है। तो महाराज वो तो कृपालु है, वो तो दानियों में शिरोमणि है, वो तो भक्त वत्सल है महाराज। हजारों गायों का वध करके भी कोई प्राणी उनकी शरण में पहुंच जाए तो कहते हैं वो ठाकुर फिर उसके ऊपर भी कृपा कर देते हैं, उसके ऊपर भी हरि की कृपा। तो महाराज संतों ने बड़ा सुंदर निवेदन किया है, आइए दर्शन करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती भाव से आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। महाराज वो कृपालु हैं, एक बार शरण में आइए, कृपा मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ताली की सेवा कर लीजिए भाव से। हे हरि
तुम न पाते। जो तीनों के दिल में भक्त निवेदन कर रहा है न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की होती जो आदत तुम्हारी। जय हो श्री राधे। हरि बोल। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बिंदु महाराज निवेदन कर रहे हैं। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी। गरीबों से बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया दर्शन कीजिए महाराज भाव। आबाद तुमसे। गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी। गरीबों से बादशाहत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। भगवान की भक्ति महाराज एक गरीब ही एक दिन ही कर सकता है। हे हरि।
तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्री भक्त और भगवान